श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 11 मई यानी कि वैशाख महीने का बड़ा रविवार। साथ ही साथ आज का ये जो रविवार है वो अपने आप में ख़ास इसलिए है क्योंकि ये है वैशाख का आखिरी रविवार। और अगर आप लोग पूज्य गुरु जी की कथा को सुनते हो तो किसी भी अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म का जो महीना स्टार्ट होता है उसका कोई भी दिन अगर आखिरी होता है तो उसका महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। वो हमें कुछ ना कुछ दे करके जाता है। तो इसीलिए आज रात में हम सभी लोगों को ये दिया लगाना है जिससे हमारी 7 पीढ़ियाँ हमेशा खुश रहें और कभी उन्हें जीवन में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। देखो, आप लोग कितने भी उपाय करते हैं, कितने भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दीप जलाने का जो महत्व होता है वो अपने आप में बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि जब हम दीपक लगाते हैं तो सीधा हम कोई चीज़ समर्पित करते हैं अपने आराध्य को, है ना। देखो, अब इसके लिए हमें क्या करना है, इस उपाय के लिए हमें एक दीपक चाहिए। ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी दिया ले लो और वो दिया नया हो पुराना, कोई सा भी दिया ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखो, नॉर्मल सा दिया लेंगे। अब ये दिया हमको लगाना कहाँ पे है एक्चुअली में, सबसे पहले ये समझो। देखो, आज इस रविवार, आखिरी रविवार वैशाख महीने का जो है वो हमें दिया लगाना है। अब वो दीपक लगाने की जो विधि होगी वो हमें लगानी है लंबी बत्ती का। कौन से लगाओगे भाई? लंबी बत्ती का। हम ये दिया लगा कहाँ पे रहे हैं? जहाँ पर भी हम अपने घर में पीने के लिए पानी रखते हैं, आइदर वो मटके में रखते हों, परिंदे में रखते हों, या फिर कहीं पे भी हम पानी रखते हों पीने के लिए, उस स्थान पे लगाना है। मैंने आरओ इसलिए दिखाया है क्योंकि मैक्सिमम घरों में क्या लग चुका है, आरओ, तो आप वहीं पे आसपास कहीं पे भी लगा देना, ठीक। अब कुछ लोग मुझे ऐसे भी मैसेज करते हैं, भैया हमारे घर में जो आरओ लगा हुआ है वो ऐसे दीवार में टंगा है, अब हम दीपक क्या करें, आरओ के ऊपर रख दें? नहीं, आरओ के ऊपर नहीं रखा जाता कभी भी, आप उसके बगल में रख दो। आप मान करके रख दो कि हम आरओ यहाँ लगा है तो थोड़ा सा नीचे रख दो। चीज़ें क्लियर हैं क्या? अब चलो बातें करते हैं इस दीपक में हमें लगाना कहाँ पे है। जब हमारे घर की स्थिति खराब होती है तो हमें पता होना चाहिए कि हम सभी लोगों के घरों में कहीं ना कहीं दोष होता है और वो दोष होता है पितृ का। तो हम ये दिया अपने पितरों के लिए लगा रहे हैं, और जब भी हम अपने दीपक पितरों के लिए लगाते हैं, समर्पित करते हैं, तो वो दीपक हमेशा कौन सा होता है? अरे बताओ भाई जल्दी से, घी का दिया हमें लगाना होता है। अब जब ये घी का दिया हम लगाएंगे, प्रज्वलित करेंगे, तो दीपक हमेशा कौन सा होगा? लंबी बत्ती का। घी का दिया लंबी बत्ती का आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। साथ ही साथ आपके पास में एक चुटकी होना चाहिए काला तिल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये नहीं ज़रूरी है कि आपको गिनती करनी है, नहीं, बस थोड़ा सा काला तिल दीपक के नीचे रख देना और दीपक को प्रज्वलित करना पितृ देवता का स्मरण करके, ठीक है ना। दीपक जब ठंडा हो जाए, दीपक को उठा के कहीं पे रख दो और संभाल के रखना। जब भी आप किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी के पास कभी भी जाना 2, 4, 10 दिन में, तो उस दीपक को लेके जाना और काले तिल के साथ में विसर्जन कर देना। इससे हमारे जो पितृ होते हैं वो तृप्त होते हैं और हमारे घर में हमें कभी परेशान नहीं करते हैं और खुशियाँ हमारे घर में भर भर के आती हैं, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी से मिलता जुलता हम लोग करने वाले हैं अपने दूसरे उपाय को भी। बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये हम लोग कर रहे हैं अपने घर की किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, या आप कह सकते हो अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें मतलब क्या है कि थोड़ा सा चाहिए होगा काला तिल, ठीक। काले तिल की मात्रा मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा मत लिया करो, थोड़ा सा काला तिल लेना, ठीक। काले तिल के साथ में आप इस प्रकार से लेंगे तांबे का लोटा, उसके अंदर जल भरेंगे। हम यह उपाय दोष को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। तो आप कोई सा भी जो कलश लिया हो उस कलश के अंदर गंगा जल, देखो मैं जब गंगा जल बताता हूँ ना, आप एक चीज़ को ध्यान रखा करिए, गंगा जल अपने आप में एक पवित्र है ना। मानते हो आप भी ना माँ गंगा कितनी पवित्र हैं। तो अगर हम गंगा जल किसी भी जल में थोड़ा सा डाल देते हैं तो वो जल अपने आप में बहुत पवित्र हो जाता है, ठीक है ना। अब इसी कलश के अंदर क्या करना है भाई, आपको जो काला तिल मैंने दिखाया ना, उस काले तिल को डिप कर देना, डाल देना, जितना भी लिया हो आपने डालना। इस कलश को उठाना है ना, कहाँ पे रखना है? सेम जगह आपको फिर से अपनाना है
जहाँ पर भी हम अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, आइदर वो मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो आपके घर में, कहीं पे भी, ठीक, वहाँ पर उस कलश को आज रविवार की पूरी रात रखनी है। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में रख दिया, नहीं, शाम के टाइम पे रखिएगा या रात में रख देना, और पूरी रात रविवार के दिन रखा रह देना और इसको ढक देना। अगले दिन पड़ेगा महादेव का दिन यानी सोमवार, और साथ ही साथ इस बार है सोमवार की पूर्णिमा तिथि। अब आप इस कलश को क्या करेंगे, सोमवार के दिन सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से पहले भाई रेडी हो जाना, नहा वहा लेना, और फिर इस कलश को उठाना। आपके घर के अंदर जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, हम कमरे और रूम में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने घर से जो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ना, उनको हम बाहर भगा रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, अपने पूरे घर में घूमना है कलश को लेकर के, और लेके कहाँ पे जाना है, महादेव के शिवलिंग। वो शिवलिंग मंदिर में नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। आपके घर के अंदर देखो, महादेव का शिवलिंग आपके घर के अंदर होना ही होना चाहिए। अगर आपने रिसेंट की कथा गुरुजी की सुनी होगी, या फिर गुरुजी ने तो कई बार इस बार को बता रखा है कि जिनके घर में महादेव का शिवलिंग नहीं होता, उनके घर का पानी भी पीने योग्य नहीं होता। आपने कथा सुनी होगी, मुझे तो याद है, बट मुझे ये नहीं याद है कौन सी कथा में कहा था, बट मैंने ये सुन रखी है कि जिनके घर में महादेव का शिवलिंग नहीं हो, उनके घर का पानी भी पीने योग्य नहीं होता है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, चाहे छोटा सा ही रख लो घर में, बट महादेव के शिवलिंग घर में होना चाहिए, जिससे हमारे आराध्य देव हमारे घर परिवार की रक्षा ज़रूर करेंगे। अब एक छोटी सी बात आपको बता दूं, मुझे कई मैसेज आते हैं चेन्नई वगैरह से कि भैया हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नहीं रखने देते हैं, या फिर घर वाले अलाउ नहीं करते, नहीं मानते। आप एक छोटा सा पत्थर ही रख लो। ऐसा माना जाता है कि एक कंकड़ को भी अगर हम अपना आराध्य मान देते हैं, तो कंकड़ भी शंकर बन जाते हैं। आपको पता होगा ये चीज़ें। तो आपको क्या करना है, फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपने कलश को उठाया है, घर में घूमा है, उसे समर्पित मात्र कर देने से हमारे घर परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, ठीक है ना। और नकारात्मक ऊर्जाएं तो घर से बाहर जाना ही जाना है। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आज रविवार के दिन करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है शमी के पत्ते के साथ। जिनके पास शमी का पत्ता नहीं है, वो चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा काम, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करना भाई। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, शमी का पत्ता। मैंने आपको बताया है कि हमें एक ही शमी के पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। अगर शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो बिल्कुल परेशान मत हो, आप चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम सभी को बेल पत्र भी चाहिए, क्योंकि महादेव की कोई भी प्रिय चीज़ है वो क्या है, बेल पत्र। अच्छा हाँ, बेल पत्र से जुड़ी हुई एक बात आपको बता दूं। कुछ लोग कहते हैं भैया हम डेली पूजा करते हैं महादेव की, बट कभी हमें बेल पत्र मिल पाते हैं तो कभी नहीं मिल पाते हैं। आपके पास में जो कुछ भी रहा करे, आप सच्चे भाव से महादेव को समर्पित कर दोगे ना, तो वो सारी चीज़ें महादेव स्वीकार करेंगे और आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे। बट अगर आपको बेलपत्र चढ़ाना ही है ना, तो कभी आप मंदिर जाओ, ठीक है ना, कभी जाओगे 2-4 दिन में जाओ, तो वहाँ से बेलपत्र को खरीद लो, ठीक है ना, बिकता तो है ही, तो खरीद लो, अपने हाथों से छाट लो, कोई कटा फिटा ना हो, आराम से बैठ करके छाट लो, और ढेर सारा ले आओ। उसको ला करके आप अपने घर में रख लो। बेलपत्र को कैसे रखोगे, बेलपत्र को एक कोई भी कपड़ा लेना, उसको भिगा लेना, और उस कपड़े में बेलपत्र को रखना और फ्रिज में रख देना, ठीक है ना। फ्रिज में रखने के बाद में डेली आप सुबह उठो, एक बेलपत्र निकालोगे तो बेलपत्र सूखी नहीं रहेगी। नहीं, ये एक नया तरीका, हम लोग भी ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। अब मैं कहीं कितनी बेलपत्र ला लूँ, कहाँ से तोड़ूंगा, लेकिन रख लेते हैं ना। तो एक बेलपत्र लीजिएगा और फिर उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचना। यहाँ पर पहुँच करके जो चावल का दाना मैंने बताया, उसे या शमी का पत्ता महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, और जो बेलपत्र है अपनी मनोकामना कह के माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और फिर 1 लोटा
जल चढ़ा देना। ये हमें करने से हमारी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा है। यह उपाय हम कर रहे हैं अगर हमें अपनी कोई भी इच्छा बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करनी, मतलब परेशान हो चुके हैं हम हर चीज़ों से, तो एक बेलपत्र लीजिएगा। साथ ही साथ आपको शहद की भी आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, शहद की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं, हमें मात्र 1 बूंद शहद की चाहिए। बेलपत्र के बड़े पत्ते पे देखो, यह उपाय आप गुरुजी की कथा सुनते होगे तो जो पत्र आते हैं ना, उन पत्रों में इस उपाय का जिक्र हमेशा रहता है ना। तो ऐसे बेलपत्र को लगाना और इस वाले पत्ते को पकड़ना, ठीक है ना, और इसी पत्ते को पकड़ करके जो आपकी मनोकामना हो वो कह के महादेव के शिवलिंग पे चिपका देना, आपकी वो सारी इच्छा पूरी होगी, ठीक है ना। भाई मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बताने की, फिर भी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।